हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी दोपहर का टाइम हो रहा था और आप देख सकते हैं कि धूप बिल्कुल भी नहीं निकली है। आसमान में पूरा बादल लगा हुआ था और ठंडी ठंडी हवा भी चल रही थी। तो फिर मैं चली गई पढ़ाई करने के लिए और आज मैंने जो है वो थोड़ा ज़्यादा पढ़ने का सोचा है। तो सबसे पहले मैंने अपना टू डू लिस्ट यहाँ पे बना रही थी और आज मैं पॉलिटी और स्टैटिक जीके भी स्टार्ट कर दिया है। मैंने स्टैटिक जीके कल से थोड़ा सा स्टार्ट कर दिया था क्योंकि मैं स्टार्टिंग से सिर्फ मैथ और रीजनिंग ही कर रही थी क्योंकि मुझे कोई टीचर मिल नहीं रहे थे यूट्यूब पे जिससे मैं स्टैटिक जीके और बाकी सारे जो है जनरल अवेयरनेस के सब्जेक्ट पढ़ सकूं। बट अभी मैंने काफ़ी रिसर्च किया और काफ़ी मुझे कमेंट भी आए, तो दोनों को मिलाकर जो है मैंने अपना स्टैटिक जीके और जनरल अवेयरनेस के बाकी सारे सब्जेक्ट के लिए जो टीचर है वो ढूंढ लिए हैं। तो अब से मैं सारे सब्जेक्ट को कवर करती चलूँगी। तो सबसे पहले मैंने अपना मैथ का लेक्चर देखना स्टार्ट कर दिया और मैथ में आज मैंने सिंप्लीफिकेशन किया है। सिंप्लीफिकेशन काफ़ी नहीं लेकिन थोड़ा बड़ा ही है। सर ने 2 लेक्चर में कवर किया था बट आज ना मेरे से सिर्फ एक ही लेक्चर हो पाया और मैं यहाँ पे जुगाड़ करके कैसे भी पढ़ रही थी क्योंकि यहाँ पे टेबल या चेयर ऐसे कुछ पढ़ने के लिए नहीं है। तो मैंने बस चौकी के ऊपर ही अपना टैब जो है वो रख दिया था और यहीं पर मैं पढ़ रही थी। और अगर आप में से भी कोई है जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो अभी एनटीपीसी एग्ज़ाम में 3-4 महीने के आसपास टाइम है, तो आप अभी से भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं या फिर किसी और भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप ना स्टार्टिंग में ज़्यादा मत ये रखिएगा कि मुझे आज इतना पढ़ लेना है इतना पढ़ लेना है, और छोटे छोटे टारगेट बना के चलिएगा। जैसे मैंने स्टार्टिंग में सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट रखा था और मैं थोड़ा थोड़ा ही करके पढ़ रही थी क्योंकि मुझे भी पढ़ाई छोड़े हुए 6-7 महीने से ज़्यादा ही हो गया था। तो पहले थोड़ा थोड़ा पढ़ती थी। तो आप भी किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो पहले थोड़ा थोड़ा से ही स्टार्ट करिए और धीरे धीरे अपना जो है वो पॉलिटी का लेक्चर देखना स्टार्ट किया। और ये क्लास मेरी पॉलिटी की फर्स्ट क्लास थी। तो मैंने जो है वो संविधान सभा से स्टार्ट किया और मैं ना दोनों लैंग्वेज में लिख लेती हूँ नोट्स। जैसे इंग्लिश, कभी इंग्लिश ये हुआ तो इंग्लिश में लिख लिया, कभी हिंदी में लिखा गया तो हिंदी में भी लिख लिया। मतलब मैं चाहती हूँ कि मुझे बस नोट समझ आए, बाकी को समझ आने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप लोग मेरी नोट्स की राइटिंग पे बिल्कुल मत जाइएगा और नोट्स की लिखावट कभी ये मत बोलिएगा कि आपने ऐसे लिख दिया, आपने अच्छे से नहीं लिखा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे नोट्स हैं तो उससे मैं खुद समझूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और नोट्स अच्छे से पूरे राइटिंग में अगर हम पूरे लिखते जाएँ, कलम बदल बदल के लिखें, तो उससे ना हमारा नोट्स काफ़ी मोटा हो जाएगा और काफ़ी लेंदी हो जाएगा। हम कभी रिवीजन करने भी जाएंगे तो हमें लगेगा कि इतना भारी, इतना सारा लिखा, हम कैसे याद करेंगे। तो नोट्स जो है वो एकदम क्रिस्प होना चाहिए कि हमें जो है वो याद करने के लिए आसानी हो और एग्ज़ाम के टाइम रिवीजन भी हम आसानी से कर सकें। तो इसीलिए मुझे जैसे समझ आ रहा था मैंने वैसे ही पूरा लिख दिया, कहीं इंग्लिश कहीं हिंदी कुछ भी, क्योंकि मैं इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हूँ तो हिंदी मुझे अच्छी से आती है और इंग्लिश में मुझे कोई दिक्कत नहीं आती। तो मुझसे जैसे लिखा रहा था मैं वैसे लिख दे रही थी। तो मैंने 2 क्लास किया और उसके बाद फिर मैं सोने चली गई थी, दोपहर का टाइम हो गया था। तो उसके बाद फिर जब मैं सो के उठी तो आया था ब्रेड पकौड़ा नाश्ता के लिए। तो हमने जो है वो ब्रेड पकौड़ा जो है वो खाया और उसके बाद फिर मेरा जो बचा था टारगेट मैं वो कंप्लीट करने चली गई। तो 2 सब्जेक्ट मैंने कर लिया था और लास्ट में जो है वो मैं स्टैटिक जीके कवर कर रही थी। तो आज का मेरा टॉपिक था स्पोर्ट्स से। तो आज मैंने स्पोर्ट्स का लेक्चर जो है वो स्टैटिक जीके में कवर किया
और मैंने कोई भी बैच परचेज़ नहीं किया है, मैं यूट्यूब से ही सारी क्लासेस कर रही हूँ, तो मुझे ढूँढने में बहुत टाइम लग जाता है। मैथ और रीज़निंग के लिए तो मुझे मतलब फ़िक्स हो गया है कि हाँ, ये टीचर से इनका लेक्चर इतना सारा है, पढ़ना है मुझे। लेकिन स्टैटिक जीके और पॉलिटी, ज्योग्राफी जितने भी जनरल अवेयरनेस के सब्जेक्ट हैं, उनके लिए टीचर नहीं मिल पा रहे थे, तो खोजने में बहुत ही दिक्कत आई है। बहुत ही मेहनत से मैंने ढूँढ के निकाला है और कुछ लोगों ने कमेंट किया था, तो उनकी कमेंट की भी बहुत मदद हुई है। तो उससे मैंने सारे सब्जेक्ट को जो है वो ढूंढ लिया है टीचर कि हाँ मुझे इन टीचर से कवर करना है। तो पहले तो बहुत ही दिक्कत आई, लेकिन अब सब कुछ ठीक है। तो आप में से और कितने सारे स्टूडेंट हैं जो एनटीपीसी की तैयारी करते हैं और उनकी तैयारी कैसी चल रही है, आप मुझे मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। और आप लोगों को किन किन प्रॉब्लम का जो है वो फेस करना पड़ रहा है, वो भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। और आप कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं कमेंट करिएगा। और आज मैंने जो है वो 3 क्लास कवर किया। तो आज का व्लॉग यहीं तक रहेगा। इतना भी पढ़ने में शाम हो गया था, उसके बाद फिर मेरा पढ़ने का मन नहीं किया, तो मैंने 3 क्लास जो है वो कवर किया। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो व्लॉग को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।